नमस्कार, मध्य प्रदेश का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। 25 फरवरी की सुबह शहर के घरला नाला के पास रिलायंस पेट्रोल पंप पर दो नकाबपोश बदमाशों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लुटेरों ने अजीत सोनी पर कट्टा रखकर 84,000 की लूट को अंजाम दिया था। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस द्वारा की गई सघन छानबीन में पता चला कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी अजीत और उसके एक साथी नारायण गुप्ता द्वारा लूट का प्लान बनाया गया था और लूट की वारदात को अंजाम राजू सिंह और कपिल अहिरवार नामक व्यक्तियों द्वारा दिया गया था। पुलिस द्वारा आरोपियों से लूट के समय इस्तेमाल किया गया 315 बोर का कट्टा, बाइक और 15,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का खुलासा करते हुए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों से कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन और संस्थान में सीसीटीवी लगाने की अपील की ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इम्पोर्टेंट केस में पुलिस ने अरेस्ट की है। 25 फरवरी को एक पेट्रोल पंप, रिलायंस पेट्रोल पंप पे दो युवकों ने जाके अर्ली मॉर्निंग 4 बजे लूट की थी। उसमें दो आरोपी मोटरसाइकिल से गए थे और वहाँ ओवरपावर करके हथियारों की दम पे 84,000 रुपये कैश की लूट की थी। हमको ये पूर्व से ये अंदेशा लग रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं कोई इंसाइडर होगा। जब पूछताछ की गई पेट्रोल पंप के जो रेगुलर स्टाफ है, जो एम्प्लॉय हैं, तो अजीत सोनी जो इनके यहाँ स्टाफ था उस पर शंका हुई, उससे पूछताछ हुई तो पूरी चीज़ें स्पष्ट हुई। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि के तहत गुरुवार को संध्या पूजन में भगवान को वासुकी नाग धारण कराया गया। भगवान को चंदन लेपन का उपटन भी लगाया गया और दूल्हे के स्वरूप में श्रृंगार किया गया। मंदिर में शिव नवरात्रि के चलते प्रतिदिन अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार किया जाएगा। सुबह से दोपहर तक गर्भगृह में विशेष पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर में इन दिनों शिव नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। द्वितीय दिवस तिथि श्रेष्ठमी के दिन भगवान महादेव ने नाग धारण किया है। नाग रूपी आभूषण धारण भगवान शिव ने किया है। ज्यादा शक्ति ही बंधन का कारण होता है। भगवान महाकाल में शिव नवरात्रि उत्सव 9 दिवस तक भगवान शिव नए नए स्वरूपों के अंदर भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। जब उपास करते जो भक्त लोग करते हैं उनके लिए विशेष महत्व होता है 9 दिन का। इसी 9 दिन के अंदर आज द्वितीय दिवस पे भगवान महादेव ने नाग धारण किया है। कल भगवान शिव घटाटोप के रूप में रहेंगे। जिनकी घटाएं खुली हुई है वह है घटाटोप। मनावर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें 24 घंटे के भीतर 4 चोरों को पकड़ लिया गया, जिसमें से एक नाबालिग शामिल था। इन चोरों के पास से पुलिस ने 3 लाख के आभूषण व 26,000 रुपए नकदी जब्त किए हैं। मनावर के समीप ग्राम बालीपुर में 24 तारीख की रात को ग्राम के ही कुछ चोरों द्वारा एक सूने मकान में घुसकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया। इस वारदात के बाद फरियादी द्वारा 3 मार्च को मनावर पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 24 घंटों के भीतर ही चोरों को दबोच लिया। में फरियादी ज्योतिबाई पति स्वर्गीय सुरेश मालवी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह अपने रिश्तेदारी में कहीं बाहर गई थी। इस दौरान रात्रि में उसके घर से कोई अज्ञात बदमाश सोने चांदी के जेवरात एवं 80,000 रुपये नकदी की चोरी करके ले गया है, जिस पर पुलिस थाना मनावर में अपराध पंजीबद्ध कर तलाश की गई। इस दौरान आज दिनांक को संदिग्ध लड़कों को पकड़ा गया, जिसमें 3 लड़के बालिग और एक नाबालिग है। इनसे हमारे द्वारा जो घटना में चोरी गया सामान था सोने चांदी के जेवरात, मंगलसूत्र, टॉप्स, चांदी के पायजेब आदि सामग्री। सिंगरौली जिले के देवसर तहसील अंतर्गत बुढ़ाढाड़ गांव के कई निवासियों द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी को कई बार लिखित शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ताओं द्वारा 2 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है कि जंगल में करीब 1 हेक्टेयर जमीन जुताई कर अरहर की खेती की गई है। ग्रामवासियों का कहना है कि इस पूरे मामले में वन का चौकीदार भी शामिल है, क्योंकि वृक्षों की कटाई उसके सामने हुई है, जिसकी जानकारी बीट गार्ड को है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीना से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि डीएफओ से इस संबंध में चर्चा कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला भी हमारे संज्ञान में आया तो हम जो वन मंडलाधिकारी से बात करेंगे, जिससे कि उसकी समुचित जांच हो सके और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उन पर फिर कार्रवाई उसमें की जाएगी।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उनके द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में शिरकत की गई। वे शाम 7 बजे जामासवाली मंदिर पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस से चर्चा के दौरान कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी व गरीब परिवारों का जीना मुहाल हो चुका है। मिट्टी का तेल बढ़ रहा है, ये आज हालात है। और बजट में, मध्य प्रदेश के बजट में कोई प्रावधान नहीं, कोई इसमें सोच नहीं, ना वैट घटाने की ना टैक्स घटाने की। ये सेल टैक्स मुक्त कर देते इन सब चीजों को। पर डी शर्मा कह रहा था कि आपने 1700 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज की सैंक्शन करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया आपने, इतने पैसे की जरूरत क्या थी? अब बेचारे डी शर्मा जितना अनुभव है उसके मुताबिक ये बोल सकते हैं। नरसिंहगढ़ से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम मेघरा नवीन में भागवत कथा का आयोजन किया गया। काफी संख्या में महिलाओं व पुरुषों द्वारा इसमें शिरकत की गई। आज कथा के समापन में हजारों की तादाद में भक्त आरती में शामिल हुए, जिसके बाद समिति द्वारा प्रसाद वितरण भी किया गया। प्रसादी का वितरण है, बड़ी संख्या में लोग आए, यहाँ प्रसादी का वितरण हो रहा है। बड़ी महिमा है मंगलनाथ बाबा की। सभी ग्रामवासी मिलकर मंगलनाथ बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा हमेशा आपकी दया दृष्टि और रायसेन जिले के बेगमगंज चोर बावड़ी मोहल्ला में एक किशोरी की आग में झुलस जाने की घटना सामने आई है। आग में झुलसने का कारण घासलेट तेल से भरी कुप्पी का गिरना बताया जा रहा है। घटना के समय किशोरी पलक सेन के माता पिता घर में मौजूद नहीं थे। आग से घिरी किशोरी की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने आग बुझाई और उसे तुरंत सिविल अस्पताल बेगमगंज पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर RK बलिया द्वारा उसे जिला चिकित्सालय रायसेन रेफर कर दिया गया। साथ में जो आया उसने बताया कि नावन ऊपर अद्दी रखी थी, क्या कर रही थी, गिर गई। मिट्टी के तेल की? मिट्टी के तेल। तो सर आपने चेक किया, यानी क्या हालत है? वो उसकी हालत ठीक नहीं है, वो 90% से ज़्यादा 95% करीब वो जली है। सर पे जली हुई, चेहरे पे जली है, गर्दन पे जली है, हाथ पे जली है, सीना जला हुआ है, पेट भी जला हुआ है, दोनों हाथ जले हुए हैं, दोनों पैर जले हुए हैं। बस जो जांगी आखिर पहने हैं उसकी जगह बस थोड़ी बची हुई है, बाकी वो पूरी जली है। सर यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार किया गया उसके बाद क्या रेफर? उसको रेफर किया है। कहाँ पे सर? रायसेन के लिए रेफर किया है। 90% ऊपर से। 90%। अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील में आए दिन नई वारदातें सामने आ रही हैं। तहसील कार्यालय में दैनिक वेतनभोगी बाबू गजेंद्र शुक्ला द्वारा अधिवक्ता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में अधिवक्ता दशरथ केवट के चेहरे और शरीर पर नाखूनों के निशान पाए गए हैं। संदीप शुक्ला कोतमा तहसील में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। तहसीलदार द्वारा उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। कल आया है जैसे सूचना मिली, अधिवक्ता द्वारा मेरे को सूचित किया गया खंड लेखन द्वारा मारपीट की गई। अधिवक्ता है दशरथ केवट, उसी के सब संज्ञान ले ही रहा। मारपीट कौन किया? और ये बता तो रहे हैं गजेंद्र ने किया, गजेंद्र शुक्ला, उसी का संज्ञान ले रहा। और संदीप, दोनों प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक कार्रवाई बिल्कुल होगी। अभी स्पष्ट है कि मारपीट हुई। हाँ, उसी चीज का तो संज्ञान सब बात कर रहे हैं। दिख रहा है, चोटें दिख रहा है शरीर में, संज्ञान पूरी बात चीज कर रहे हैं। शरीर में चोटें दिख रहा है। कल मैं महीने से लगाया था, कल से मेरा मैं 1-2 हफ्ते से लगातार एजेंट वाला मामला था, तो लगातार बोल रहा था सुबह आता था, कोर्ट आने के पहले आता था कि भाई नकल बने यार, तो नहीं बनाया, कल ले लेना।
एक लगातार 2 हफ्ते से ये जा रहा है नकल के लिए। ऐसे करके आज सुबह गया 1 बजे रहा, तो बोला कि मैं ऐसे ही बोला कि सर नकल बन गया है, दे दीजिए बन गया होगा तो बोले कि नहीं दूंगा नकल, क्या कर लोगे? कौन ऐसा बोल रहा है? शुक्ला। टीकमगढ़ जिले के पलेरा में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें चिपरा ग्राम के निवासी प्रताप वाल्मीकि गंभीर रूप से घायल हो गए और दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार धनीराम विश्वकर्मा व आकाश शंकर को भी चोटें आई हैं। घायल व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेज दिया गया है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।